Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्फिक्सियल डेथ के 8 पार्ट पर, जहां पर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैंगुलेशन के बारे में। बेसिकली हम एस्फिक्सियल डेथ में हैंगिंग को कवर कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने वो सारे वीडियोस देख रखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, इसकी प्लेलिस्ट पूरी अवेलेबल है, तो वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अभी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रैंगुलेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, और स्ट्रैंगुलेशन और हैंगिंग में क्या डिफरेंस होता है, तो क्या क्या बेसिक फीचर्स होते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो आपका स्ट्रैंगुलेशन है वो क्या है, तो ये बेसिकली एक तरह का वायलेंट एस्फिक्सियल डेथ होता है, जहाँ पर जो आपकी नेक रहती है उसको प्रेस करा जाता है विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके नेक के ऊपर प्रेशर अप्लाई हो। तो इस तरह का जो भी केस रहता है जहाँ पर डायरेक्टली आपकी नेक पर प्रेशर अप्लाई होता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही होती है और ऑक्सीजन सप्लाई रिस्ट्रिक्ट होती है, तो उस केसेस को हम बोलते हैं, उन केसेस को हम बोलते हैं स्ट्रैंगुलेशन। अब यहाँ पर जो हैंगिंग रहता है वहाँ पर भी सेम वही चीज़ होती है कि जो आपका नेक होती है वहाँ पर आपका प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है, बट डिफरेंस वहाँ पर होता है कि जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है उसके अलावा जो बॉडी का पूरा वेट है वो वेट भी आपके नेक के ऊपर ही आ रहा होता है, जो कि स्ट्रैंगुलेशन में पॉसिबल, मतलब जो कि स्ट्रैंगुलेशन के केसेस में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई। सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वायोलेंट एस्फिक्सियल डेथ caused by constriction of air passage at the neck by means of a ligature or by any means other than suspension of the body। मतलब यहाँ पर बॉडी का सस्पेंशन नहीं हो रहा होता है, बस आपकी नेक के ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है, जिसकी वजह से एयर पैसेज में कंस्ट्रक्शन होता है। एंड ये बेसिकली करने के लिए हम किसी ना किसी लाइगेचर मटेरियल को यूज़ करते हैं। अब लाइगेचर मटेरियल क्या होता है ये हमने हैंगिंग वाले पार्ट में कवर किया हुआ था, उसका सेपरेट वीडियो है, तो वहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर आप इस इमेज में देख लीजिए कि जो स्ट्रैंगुलेशन के केसेस रहते हैं तो वहाँ पर जो आपका प्रेशर अप्लाई होता है वो कुछ इस तरह से सर्कुलर फॉर्मेट में अप्लाई होता है। ठीक है, तो इससे आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो। बाकी अभी आगे चलते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके थोड़ा सा जो आपका डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है कि जो आपके नेक में क्या क्या पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, वहाँ पर किस किस वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें आपकी नेक में, तो नेक में एक होती है आपकी हाइयोइड बोन, जो कि आप इस तरह से देख रहे हो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है आपका हाइयोइड बोन यहाँ पे। ठीक है, उसके नीचे आपका होता है थायराइड कार्टिलेज, ये वाला पोर्शन, और इन दोनों को अटैच करने के लिए जो कार्टिलेजेस यूज होते हैं ये वाले, ये होते हैं आपके थायरोहायोइड कार्टिलेज। इसके बाद में इसके नीचे जो रहता है आपका कैरोटिड आर्टरीज होती हैं, कैरोकॉइड कार्टिलेज होता है, ट्रैकियल रिंग्स, यानी कि जो ट्रैकिया होता है उसके कुछ रिंग्स अवेलेबल होते हैं, ट्रैकिया वाला पार्ट आ जाता है, स्टार्ट हो जाता है इसके बाद में। तो आपके नेक में कुछ ये स्ट्रक्चर्स होते हैं और इतने ही पोजीशन पर, इतनी ही जगह पर आपको ये फ्रैक्चर्स, आपको नेक में कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। अब जब हमने हैंगिंग पढ़ा था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो हाइयोइड बोन जो इस तरह से कुछ रहती है, तो उसमें ये जो दो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है और यूजुअली देखने को मिलता है। तो वहाँ पर जैसे कि आपका इन दोनों में आपका फ्रैक्चर हो रहा था, सेम वैसे ही आपका स्ट्रैंगुलेशन के केसेस में भी आपका फ्रैक्चर देखने को मिलता है हाइयोइड बोन में। उसके अलावा जो नीचे आपके थायराइड कार्टिलेज रहती है यहाँ पर भी फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। और उसके अलावा अगर कैरोकॉइड कार्टिलेज में प्रेशर अप्लाई हो रहा है, कैरोटिड आर्टरी में प्रेशर लग रहा है, तो उस वजह से जो आपका हार्ट है वो आपका प्रेशर की वजह से उस पर ब्लड सप्लाई रुक जाएगी पूरी तरह से, तो उस वजह से काफ़ी प्रेशर अप्लाई होता है और वो आपका हार्ट जो है वो काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो ये पूरा कुछ आपका स्ट्रक्चर था, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें पहले तो कि जो स्ट्रैंगुलेशन है और जो आपका हैंगिंग है उसमें क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस में सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो फेस रहता है वो हैंगिंग के केसेस में पेल देखने को मिलता है, स्ट्रैंगुलेशन में कंजेस्टेड होता है, साइन ऑफ एस्फिक्सिया में लेस मार्क होता है, हैंगिंग में, स्ट्रैंगुलेशन में वेल मार्क होता है। टंग जो रहता है उसमें स्वेलिंग ऑफ प्रोट्रूजन जो रहता है वो लेस मार्क होता है।
स्ट्रैंगुलेशन में मोर मार्क होता है, मतलब कम और ज़्यादा का डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि हैंगिंग में बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है बट थोड़ा सा कम और ज़्यादा का डिफरेंस होता है, ठीक है। उसके अलावा नॉट की अगर हम बात करें तो नॉट आपके हैंगिंग के केसेस में सिंगल, सिंपल, स्लिप नॉट या फिर वन साइड ऑफ द नेक आपको ये नॉट देखने को मिलती हैं। स्ट्रैंगुलेशन की बात करें तो इसे मल्टीपल नॉट्स देखने को मिल सकती हैं। ग्रैनी या फिर रीफ टाइप की नॉट देखने को मिल सकती है जिसको कि फोर्स लगा के टाई किया जाता है। अब्रेशन एंड ब्रूजिंग की बात करें तो हैंगिंग में आपका लेस कॉमन होता है, स्ट्रैंगुलेशन में आपका मोर कॉमन होता है। स्ट्रगल जो रहता है वो हैंगिंग अगर सुसाइड वाला है तो पूरी तरह से एब्सेंट होगा, और बाकी अगर सुसाइड वाला है तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बट कह सकते हैं कि एब्सेंट होता है बट पूरी तरह से एब्सेंट नहीं होता है, लेस मार्क हम कह सकते हैं। स्ट्रैंगुलेशन में हमेशा ही आपका जो स्ट्रगल के साइंस होंगे वो देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हैंगिंग रहता है वहाँ पर जो लेवल होता है लाइगेचर का वो थायराइड के ऊपर होता है एंड वी शेप मार्क फॉर्म करता है। यहीं पर अगर हम बात करें स्ट्रैंगुलेशन की तो वो थायराइड के नीचे होता है एंड सर्कुलर फॉर्म में आपका लाइगेचर का मार्क देखने को मिलता है। थायराइड फ्रैक्चर की बात करें तो थायराइड फ्रैक्चर हैंगिंग के केसेस में लेस कॉमन होता है एंड स्ट्रैंगुलेशन के केसेस में मोस्ट कॉमन होता है। और जो हाइयोइड बोन का फ्रैक्चर होता है वो यूजुअली आपका हैंगिंग के केसेस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इतना डिफरेंस हो गया कि किस तरह से हम हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। उम्मीद करते हो समझ में आया होगा। बाकी यहाँ पर आप इस डायग्राम से देख सकते हो कि जितने भी हैंगिंग के केसेस रहते हैं वहाँ पर हाइयोइड के पास में आपका जो लाइगेचर रहता है वो रहता है एंड वी शेप का जाता है, यानी कि आपकी चिन के नीचे से थोड़ा एंड आपके ईयर्स के पीछे से, तो ये कुछ इस तरह से जाएगा तो वी शेप का मार्क आपका बनेगा। स्ट्रैंगुलेशन में क्या होता है, थायराइड के पास में यानी कि जस्ट नीचे से, काफ़ी नीचे से, एंड यहाँ पर आपके ईयर्स के पीछे नहीं जा रहा है, ये आपका सर्कुलर फॉर्म में पीछे को ही जा रहा है, बैक ऑफ द नेक। तो कुछ इस तरह से ये सर्कुलर फॉर्म में आपका लाइगेचर देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप स्ट्रैंगुलेशन और हैंगिंग को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, यहीं पर अगर हम एक चीज़ और देखें कि मैंने आपको बताया था कि जो हाइयोइड बोन होती है उसमें फ्रैक्चर आपको देखने को मिलता है। तो जो हाइयोइड बोन है उसमें ये वाले जो पार्ट्स होते हैं यहाँ पर आपको फ्रैक्चर देखने को मिलता है। तो जो हैंगिंग है उन केसेस में आपको जो फ्रैक्चर मिलेगा अगर दोनों साइड में मिल रहा है तो एक साइड बाहर और एक साइड अंदर, इस तरह से मिलेगा। अगर कोई भी एक साइड मिल रहा है तो आपका एक साइड अंदर भी हो सकता है या फिर एक साइड बाहर भी हो सकता है। बट यहीं पर अगर हम बात करें कि जो आपके स्ट्रैंगुलेशन के केसेस होते हैं तो स्ट्रैंगुलेशन के केसेस में आपके अगर दोनों साइड मिल रहे हैं तो भी आपके अंदर ही तरफ मिलेंगे, मतलब फ्रैक्चर जो है वो आपका इंटरनल ही होगा, अंदर साइड में होगा। और अगर एक साइड भी मिल रहा है तो भी आपका अंदर ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो ये वाला पार्ट हो गया आपका स्ट्रैंगुलेशन का। और यहीं पर अगर हम बात करें हैंगिंग की तो हैंगिंग में एक साइड आपका अंदर एंड एक साइड आपका बाहर, इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ इतना आपको इन चीज़ों में क्लैरिटी मिली होगी। अब हम अगर बात करें कि जो स्ट्रैंगुलेशन है उसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं तो उसको बहुत सारे तरीके होते हैं क्लासिफाई करने के, डिपेंडिंग ऑन दी किस मटेरियल से, किस तरह से किसी भी इंडिविजुअल का हम स्ट्रैंगुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले नंबर पे आ जाता है आपका स्ट्रैंगुलेशन, लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन, जहाँ पर हम किसी मटेरियल का यूज़ करते हैं। फिर मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन, इसको कि हम थ्रॉटलिंग भी कहते हैं, जहाँ पर आप अपने हैंड्स का यूज़ करते हैं। फिर आ जाता है आपका मगिंग, देन है आपका भांसटोला, इसके बाद में है आपका गैरोटिंग फिफ्थ नंबर पे, एंड लास्ट है सिक्स नंबर पे पामर स्ट्रैंगुलेशन। तो पामर स्ट्रैंगुलेशन जो है आपका कॉम्बिनेशन होता है दो चीज़ों का। अब क्या रहता है इन सब में, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें रहती हैं, उसको हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। एक एक करके सभी का सेपरेट वीडियो आ जाएगा, सेपरेट सबका नहीं होगा बट हाँ मिक्सचर होगा, ठीक है। अभी आगे चलते हैं और यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन को डिटेल में करेंगे। इसके बाद में जो बाकी के हैं उनको हम अपना कवर कर लेंगे। तो अगर हम बात करें लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन की तो यहाँ पर किसी ना किसी लाइगेचर मटेरियल को हम यूज़ करते हैं स्ट्रैंगुलेशन के पर्पज से, किसी भी इंडिविजुअल को स्ट्रैंगुलेट करने के लिए। लाइगेचर मटेरियल में आपका कोई रोप, मोटी रस्सी, कोई दुपट्टा, साड़ी, या
कोई भी तरह का ऐसा मटेरियल बेल्ट है आपका, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी मटेरियल्स होते हैं जो कि आपके जो नेक है उस पर प्रेशर अप्लाई करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन। ठीक है, अब यहाँ पर जो लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन होता है, यहाँ पर डेथ होने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं वो यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर एक तो एस्फिक्सिया हो सकता है। बेसिकली जितने भी हम बात कर रहे हैं ये आपके एस्फिक्सियल डेथ ही हैं, बट इसमें भी आपकी कुछ अलग अलग कंडीशंस भी बन जाती हैं। तो यहाँ पर जो एस्फिक्सिया अगर बन रही है तो उसका क्या कारण है, उसका रीज़न है जो लारिंग्स है उसमें एलिवेशन हो रहा है, एंड जो टंग क्लोजिंग, जो टंग है वो बेसिकली फेरेंजियल लेवल पर आपके एयरवेज में क्लोजिंग हो रही है, मतलब जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो रुक रही है, लारिंग्स में एलिवेशन हो रहा है। इन सारी चीज़ों की वजह से सेरेब्रल एनॉक्सिया देखने को मिलता है ड्यू टू वेनस कंजेशन। जो वेनस होता है उसमें आपका कंजेशन देखने को मिलता है, वेगल इनहिबिशन हो जाता है, एंड कई बार जो सर्वाइकल वर्टिब्रीज होती हैं उसमें फ्रैक्चर डिसलोकेशन भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे कुछ कॉजेज होते हैं लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन में डेथ होने के। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस देखने को मिलती हैं, तो अगर हम सिंपल से एक्सटर्नल फाइंडिंग्स की बात करें तो यहाँ पर जो आपकी नेक है उसमें आपको नेक के पास में लाइगेचर मार्क देखने को मिलेगा, वो भी सर्कुलर फॉर्मेट में। उसी लाइगेचर मार्क के आसपास आपको नेल के स्क्रैचेस, ब्रूजेस, कुछ पेलरनेस, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर जो लाइगेचर मार्क होगा ये आपका थायराइड कार्टिलेज के लोअर पार्ट में होगा, और यहाँ पर आपके थायराइड कार्टिलेज, अगर हम इंटरनल की बात करें तो वहाँ पर आपका थायराइड कार्टिलेज में फ्रैक्चर या फिर हाइड्रॉइड बोन में फ्रैक्चर भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद में हम आगे मूव कर जाते हैं, और नेक्स्ट अगर हम बात करें फेशियल में, तो फेशियल पोस्टमार्टम अपीयरेंस में क्या है, कंजेशन देखने को मिलेगा, सॉलिडनेस होगा, साइनोसिस देखने को मिलेगी, जो आईज होंगी वो प्रोमिनेंट होंगी, काफ़ी सारा कंजेशन होगा, कंजक्टिवा में कंजेशन होगा, प्यूपिल्स जो होंगी वो डायलेटेड देखने को मिलेंगी, सब कंजक्टिवल हैमरेज देखने को मिलेगा, लिप्स, फिंगर नेल्स, ईयर लोब्यूल्स ये सारे साइनोज्ड होंगे, नोज से आपका ब्लड फ्लो देखने को मिल सकता है, ईयर से भी ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। लाइगेचर के ऊपर की स्किन यानी कि जो स्किन अबव द लाइगेचर है उसमें आपको स्टेनिंग देखने को मिल सकती है। जो टंग है वो सॉलन देखने को मिल सकती है, डार्क कलर की होगी, एंड प्रोट्रूडेड होगी आउट ऑफ द माउथ एंड बिटन बाय द टीथ। तो ये सारे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। बाकी ये जो आपके सामने एक डायग्राम है, एक इमेज है, इसमें पूरा विजुअल फॉर्मेट में लगा भी हुआ है, सब कुछ दिख रहा है कि क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से देखने को मिलेंगी, तो इससे थोड़ा सा आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। आगे चलते हैं, और अदर पार्ट्स की बात करें तो स्ट्रगल मार्क्स अगर हैं तो उस केस में एब्रेशंस, फिंगर नेल स्क्रैच मार्क्स, कॉन्ट्यूजन्स देखने को मिलेंगे फेस के ऊपर, नेक के पास में, बॉडी के कहीं भी पार्ट में, आर्म्स में, एंड इनवॉलेंट्री डिस्चार्ज ऑफ यूरिन एंड फीकल मैटर भी देखने को मिल सकता है। हर केस में ज़रूरी नहीं है, बट हाँ कुछ केसेस पे देखने को मिल सकता है। हैंड्स जो रहते हैं वो यूजुअली क्लेंच्ड, एंड जेनिटाइल्स होते हैं वो टर्जिश देखने को मिलेंगे। तो ये सारे कुछ आपके एक्सटर्नल फाइंडिंग्स हो गए इन केस ऑफ लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन। इंटरनल की बात करें तो जितने भी आपके ऑर्गन्स होते हैं उन सभी में कहीं ना कहीं कंजेशन देखने को मिलेगा। तो वही चीज़ है, लंग्स है कंजेस्टेड होंगे, एडिमेटस होंगे, विद न्यूमरस सब प्लूरल पैचियल हैमरेज भी देखने को मिलेगा। ब्रेन है उसमें भी कंजेशन हो गया, पैचेस देखने को मिलेंगे वाइट मैटर में। जैसे ब्रेन होता है आपका, उसमें वाइट मैटर होता है, ग्रे मैटर होता है, तो उसमें जो आपका वाइट मैटर होता है उसमें आपको पैचेस देखने को मिलेंगे। थायराइड कार्टिलेज की बात करें तो यहाँ पर यूजुअल केसेस में फ्रैक्चर जो होगा वो वर्टिकली देखने को मिलेगा इन ऑल केसेस ऑफ स्ट्रैंगुलेशन, एंड जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उसमें ब्रूजिंग देखने को मिलेगी, एंड जो मसल्स होती हैं नेक की वहाँ पर यूजुअली ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो जितना भी आपका ये स्ट्रैंगुलेशन से रिलेटेड पार्ट था वो हमने कवर कर लिया है, लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन का स्पेशली। बाकी जो इसके क्लासिफिकेशन है, मगिंग हो गया, भांस टोला हो गया, गैरोटिंग हो गया, तो इनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, हमारा यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम है, और
ईमेल आईडी भी है, वेबसाइट है, तो यहाँ पर हर जगह आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। बेसिकली जहाँ पर आपको सूटेबल लगे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी जो हमारा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है आपके स्टडी पर्पज़ से। और बाकी जितनी पीडीएफ्स रहती हैं वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, टेलीग्राम पर उसकी लिंक आपको अवेलेबल हो जाती है। अभी आपकी जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड वाला पार्ट हुआ था उसकी पीडीएफ मैंने शेयर कर दी है, तो अगर अभी तक आपको नहीं मिली तो वेबसाइट पर स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाइएगा, तो वहाँ पर आपको उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, बाकी अभी इस वीडियो को करते हैं एंड। पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।